अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ K1 सेकेंड टर्म का आज जो हम लेक्चर करेंगे उर्दू ए का वो लेक्चर नंबर 5 है। सबक 6 है आपके पास, घड़ी देखो। इसमें आज हम करेंगे पढ़ाई, वजाहत होगी उसकी और उसके बाद इमला अंडरलाइन करेंगे, जुमले और सवाल और जवाब जो आप कॉपी पे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी उर्दू की बुक है, इसे ओपन कीजिए। पेज नंबर जो आज आपका होगा वो है 50। सबक नंबर 6 यानी 6, घड़ी देखो। बेसिकली इसमें जो भी ये जो लेसन है वो आपका टाइम के बारे में है, घड़ी के बारे में कि टाइम कैसे देखना है और कैसे बताना है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 12 पर है। 7 बजे हैं। हमजा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। स्कूल 8 बजे शुरू होता है। आज हमजा की जमात में 2 बच्चे देर से आए। हमजा के एक दोस्त ने आज छुट्टी कर ली। 9 बजे उर्दू की टीचर जमात में आई। उन्होंने बच्चों को 7 चूहों की कहानी सुनाई। इसमें यहाँ पर जो स्टार्ट में बात बताई गई है, यहाँ पर ये टाइम देखा गया है। वो कहते हैं कि जो छोटी सुई है वो 7 पर है और बड़ी सुई जो है वो 12 पर है, यानी 7 बजे हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो छोटी सुई है वो हमें आवर्स बताती है, घंटे बताती है, और जो बड़ी सुई है वो हमें मिनट्स बताती है कि 7 बजकर इतने मिनट्स हो गए हैं या पूरे 7 हुए हैं, ये बताती है। छोटी सुई जो है वो हमें क्या बताती है? घंटा बताएगी, और जो बड़ी सुई है वो हमें मिनट्स बताएगी। इस तरह से ये टाइम बताया है उन्होंने और कहा है, इसमें ये बताया है कि हमजा एक बच्चा है जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और उसका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है? जी, अभी मैंने आपको बताया उसका स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है, शुरू होता है। हमजा की जमात में 2 बच्चे जो हैं वो देर से आए थे। स्कूल टाइम पे पहुंचना चाहिए ना, लेकिन 2 बच्चे जो हैं वो देर से आए थे। हमजा का जो एक दोस्त है उसने उस दिन छुट्टी कर ली और क्लास में उर्दू की टीचर कितने बजे आई थी? 9 बजे आई। उन्होंने बच्चों को 7 चूहों की कहानी सुनाई। उर्दू की टीचर 9 बजे जब क्लास में आई तो उन्होंने आकर बच्चों को 7 चूहों की कहानी सुनाई। पेज नंबर 51। 10 बजे आधी छुट्टी होती है। सब बच्चे मैदान में आ गए। 3-4 बच्चे गेंद से खेलने लगे। एक लड़के के चोट लग गई। खेल के टीचर ने 5 मिनट के लिए खेल रोक दिया। हमजा जब स्कूल से घर वापस आया तो दादी ने पूछा, हमजा क्या वक्त हुआ है? हमजा ने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या वक्त हुआ है? अम्मी ने कहा, हमजा घड़ी देखो। छोटी सुई 2 पर और बड़ी सुई 12 पर है। 2 बजे बज रहे हैं। आज शाम 6 बजे हमजा को अपने दोस्त की सालगिरह में जाना है, इसलिए वो खाना खाकर सो गया। पहले आपको हमजा के स्कूल जाने की तैयारी बताई गई थी इस पेज पर, और ये बताया था कि उसकी क्लास में 2 बच्चे देर से आए हैं और जो उर्दू की टीचर हैं वो 9 बजे क्लास में आई और उन्होंने बच्चों को 7 चूहों की कहानी सुनाई। अब नेक्स्ट पेज जो है वो हमारे पास है। इसमें बताया गया है कि आपकी जो ब्रेक होती है जैसे उसे कहते हैं आधी छुट्टी। आधी छुट्टी यानी
ब्रेक जो आपकी होती है उसे उर्दू में कहा जाता है आधी छुट्टी। तो उनकी ब्रेक जो है वो कितने बजे हुई? 10 बजे। कितने बजे हुई? 10 बजे। तो जैसे आप सब मैदान में चले जाते हो, नीचे ग्राउंड में आते हो, ऐसे ही सब बच्चे जो हैं वो स्कूल के मैदान में आ गए। और कुछ बच्चे जो हैं, यानी 3 बच्चे यहाँ लिखा हुआ है, 3-4 बच्चे गेंद से खेलने लगे। जैसे आप मुख्तलिफ गेम्स खेलने लग जाते हो, ऐसे ही वहाँ पर भी 3 बच्चे जो हैं वो गेंद से खेलने लगे। यहाँ देखें वो दिखाया है आपको, यहाँ पे टाइम भी बताया है कि छोटी सुई जो है वो 10 पर है और बड़ी सुई जो है वो 12 पर है। तो क्या टाइम हुआ है? 10 बजे हैं। खेलते हुए एक लड़के के चोट लग गई। वहाँ पर मैदान में जो बच्चे खेल रहे थे, तो जब भागते हैं खेलते हैं तो कोई गिरा और उसको चोट लग गई। खेल के टीचर ने 5 मिनट के लिए खेल रोक दिया। वहाँ पर जो टीचर मौजूद थे ब्रेक में, उन्होंने कुछ देर के लिए यानी 5 मिनट के लिए खेल को रोक दिया और उस बच्चे को देखा कि कहाँ चोट लगी है। अब यहाँ पर ये है कि हमजा जब स्कूल से घर वापस आया, जब वो छुट्टी हुई और घर आया तो दादी ने पूछा, दादी जान ने उनसे क्या पूछा? दादी ने हमजा से पूछा कि हमजा क्या टाइम हुआ है, यानी क्या वक्त हुआ है। उसने उनसे टाइम पूछा तो हमजा ने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या वक्त हुआ है? हमजा को टाइम नहीं देखना आता, उसने अम्मी से पूछा। अम्मी ने कहा, हमजा घड़ी देखो, यानी हमजा आप खुद भी टाइम देखो, यहाँ पर देखो। और उन्होंने बताया उसको कि छोटी सुई 2 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। 2 बज रहे हैं, यानी छोटी सुई जो है उसको हमने देखना होता है, उसका टाइम बताना होता है। और अगर बड़ी सुई जो है वो 12 पर होगी तो ये पूरा टाइम होगा। यानी अगर छोटी सुई 2 पर है और बड़ी 12 पर है तो ये 2 बजे। अगर छोटी सुई 3 पर है और बड़ी 12 पर है तो ये क्या बजा है? 3 बजे। आपने छोटी सुई देखकर टाइम बताना है। और अगर फुल टाइम है, अगर मिनट्स हैं, इसमें मिनट्स आपको नहीं बताए गए, इसलिए अभी आप फुल टाइम देखो, फिर मैं आपको क्लास में मिनट्स के बारे में भी बताऊंगी। अभी आप फुल टाइम देखें। आज शाम 6 बजे हमजा को अपने दोस्त की सालगिरह में जाना है, इसलिए वो खाना खाकर सो गया। हमजा आज शाम 6 बजे अपने दोस्त की सालगिरह में जाएगा। तो 6 कैसे बजेंगे? आपको पता है ना, बताइए ज़रा 6 कैसे बजेंगे? जब छोटी सुई 6 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर होगी तो क्या टाइम होगा? 6 बजेंगे। उस वक्त क्या बजेगा? 6 बजेंगे। अब ये बेसिकली सारा टाइम के बारे में है। आपने अपनी क्लॉक को देख के बार बार टाइम को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से नोट करना है कि टाइम कैसे देखते हैं। आपने जो मैंने अभी एक दफ़ा पहले भी आपको बताया कि जो छोटी सुई है वो जिस नंबर पर होती है वो हमें घंटा बताती है, और बड़ी सुई अगर 12 पर है तो वो फुल टाइम है, और अगर बड़ी सुई आगे मूव कर रही है तो वो हमारे मिनट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसको अभी आप फुल टाइम के साथ याद करें। अगर छोटी सुई 8 पर है और बड़ी 12 पर है तो वो 8 o'clock यानी 8 बजेंगे आपके। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस लेसन की आपने रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, बार बार करनी है, ताकि आपको ये थोड़ा सा टाइम अच्छे से समझ आ जाए। अपनी मम्मा से भी टाइम के बारे में समझ लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको यहाँ पर डिक्टेशन अंडरलाइन करवाती हूँ। आप अपनी पेंसिल पकड़िए और डिक्टेशन को अंडरलाइन करें। ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें लिखा है वर्ड दोस्त, इसको नंबर 1 दे दें, दोस्त। अब इसी की थर्ड लाइन में लिखा है जमात। क्या वर्ड लिखा है? जमात। इसको नंबर 2 दे दें। जमात के नीचे ऐसे लाइन लगाइए और इसको नंबर 2 दे दें। अब आप पेज जो है आपका 51 इसे देखिए। इसमें फर्स्ट लाइन पर आपके पास है जी सब बच्चे मैदान में आ गए। ये एक जुमला है पूरा, सब बच्चे मैदान में आ गए। इस जुमले को अंडरलाइन करने के बाद हम इसको नंबर देंगे 3।
एक लड़के के चोट लग गई। ये नंबर 3 लाइन है और ये भी जुमला है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको नंबर दे दें जी 4। इसी के नीचे एक वर्ड है खेल, इसका नंबर है जी 5। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में यहाँ पर देखें, जो अम्मी से उसने पूछा था कि क्या वक्त हुआ है, इसमें वर्ड लिखा है वक्त। वक्त, इसको नंबर 6 दे दें। घड़ी, घड़ी लिखा है, इसको नंबर हम देंगे 7। क्या नंबर देंगे? 7। अब लास्ट में यहाँ पर सालगिरह वर्ड लिखा है, सालगिरह, इसको नंबर देंगे 8। ये टोटल 8 आपकी नंबरिंग हो गई है। इसमें 5 वर्ड्स होंगे और 2 सेंटेंस हैं। इनको अच्छे से आपने याद करना है और रफ कॉपी पे बार बार इनको लिखना भी है। मम्मा से कहिएगा, वो बोलेंगे और आप बार बार इसको लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये डिक्टेशन इमला याद हो जाए। जी स्टूडेंट्स, अब आपने अपनी कॉपी ओपन करनी है, कॉपी नंबर 4। उसमें आज हम करेंगे जो पहले सबक नंबर जो 6 है, घड़ी देखो, इसके अल्फाज जुमले। जी अपनी कॉपी ओपन करनी है, ऐसे रेडी करनी है। डेट आप लिखेंगे जैसे हम क्लास में लिखते हैं, जमात का काम लिखेंगे और उसके बाद आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत नीट काम करना है। अल्फाज जुमले। घड़ी, घड़ी के बारे में आपने एक जुमला लिखना है, कोई भी हो सकता है। ये मेरी घड़ी है, घड़ी देखो क्या वक्त हुआ है, या ये अम्मी की घड़ी है, मेरी घड़ी बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। कुछ भी आप, जो आपके दिमाग में जुमला आए, जो जहन में जुमला आए, वो आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहानी है, कहानी का भी ऐसे ही आपने एक जुमला बनाना है। अम्मी ने मुझे आज कहानी सुनाई, दादी जान ने कहानी सुनाई, मैंने एक कहानी पढ़ी। कुछ भी, जो भी आपके जहन में आए वो जुमला यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक जुमला बनाइए। चोट, चोट के बारे में जुमला आपने यहाँ पर लिखना है कि मुझे चोट लगी है, सारा को बाजू पे चोट लगी है। कहीं भी कुछ भी आप इसका सेंटेंस एक जुमला बनाना है। यहाँ पर सालगिरह का जुमला बनाना है। सालगिरह, आज मेरी सालगिरह है या आज भाई की सालगिरह है। सालगिरह की पार्टी में बहुत मज़ा आया। कुछ भी आप जुमला लिख सकते हैं। ये 4 जुमले हैं आपके पास, घड़ी, कहानी, चोट, सालगिरह। ये आपने कॉपी नंबर 4 पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करके बहुत नीट काम करना है। जी स्टूडेंट्स, आपने ऐसे ही नेक्स्ट पेज को भी रेडी करना है। जुमले मुकम्मल हो गए हमारे। अब हम करेंगे सवाल जवाब। ऊपर लिखिएगा मार्जिन लाइन के बाद सबक नंबर 6, घड़ी देखो। सवाल है जो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, ये वही सवाल है। हमजा कितने बजे स्कूल जाता है? इसका जवाब आपको पता है, आपने बुक में पढ़ा, रीडिंग में भी पढ़ा। आपने सिर्फ ये जो कितने वर्ड लिखा है इसको चेंज करके यहाँ पर आपने टाइम लिखना है कि वो कितने बजे गया। पूरा सेंटेंस ऐसे ही आएगा, हमजा 8 बजे स्कूल जाता है। हमजा 8 बजे स्कूल जाता है। सवाल नंबर 2 है आपके पास, हमजा की जमात में कितने बच्चे देर से आए थे? जी, हमजा की जमात में कितने बच्चे देर से आए थे? ये भी आपने लेसन में बहुत अच्छे से समझा था कि कितने बच्चे देर से आए थे। मैंने भी आपको बताया था, जब आप बार बार रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद आपने ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ताकि आपको आंसर खुद से भी आते हों। हमजा की जमात में कितने, ये जो वर्ड है कितने, इसकी जगह पर हम नीचे लिखेंगे वो कितने बच्चे थे? 2 बच्चे देर से आए थे। जी, हमजा की जमात में 2 बच्चे देर से आए थे। सवाल नंबर 3 है आपके पास, उर्दू की टीचर ने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाई? उर्दू की टीचर ने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाई? जी, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपने रीडिंग अच्छी की है, इसलिए पता है कि उर्दू की टीचर ने बच्चों को
कौन सी कहानी सुनाई थी? मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, यहाँ लिखिएगा जीम और मीन्स जवाब। उर्दू की टीचर ने बच्चों को 7 चूहों की कहानी सुनाई। किन की कहानी सुनाई? 7 चूहों की कहानी सुनाई। ये क्वेश्चन आंसर हैं आपके। इससे पहले मैंने आपको जुमलों का बताया। ये जुमले और क्वेश्चन आंसर आपने कॉपी नंबर 4 पर बहुत अच्छे से करने हैं और नीट इनको लिखना भी है। पहले आप रीडिंग करेंगे, 3-4 टाइम रीडिंग के बाद आपने ये दोनों काम कॉपी पे फिर करने हैं ताकि आपका काम अच्छा सा हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।